अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में जो पहला कदम होता है वो है चार्ट्स को समझना। पर जानते हैं अक्सर होता क्या है, कई सारे नए ट्रेडर्स वो गलत चार्ट से ही शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। समझेंगे कि ट्रेडिंग के 3 मेन चार्ट्स आखिर हैं कौन से, और सबसे ज़रूरी, इनमें से ट्रेडर्स के लिए सबसे सही वाला कौन सा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचकर देखिए, जिस चार्ट को देखकर ट्रेडिंग के सारे फैसले लिए जा रहे हैं, क्या होगा अगर वही अधूरा हो या गलत हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए ट्रेडर को एक बार तो खुद से पूछना ही चाहिए। और पता है, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। ज़्यादातर जो नए लोग आते हैं ना, वो एक ऐसा चार्ट यूज़ करते हैं जो जितना दिखाता है उससे कई कई ज़्यादा जानकारी छुपा लेता है। मतलब दिखने में तो वो बहुत सिंपल, बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में उस सादगी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन चार्ट की। ये वही चार्ट है जो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ज़्यादातर नए लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। पर इसमें ना एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एक ऐसी कमी जिसकी पूरी कहानी को ही अधूरा बना देती है। तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है? बहुत आसान है। ये सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक डेटा पॉइंट का इस्तेमाल करता है, और वो है क्लोजिंग प्राइस। मतलब हर टाइम पीरियड के आखिर में जो प्राइस होता है ना, उस पर एक डॉट लगा दिया, फिर अगले पीरियड के क्लोजिंग प्राइस पर दूसरा डॉट, और बस उन सारे डॉट्स को एक लाइन से जोड़ दिया, और लो जी, तैयार हो गया लाइन चार्ट। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मार्केट की जो रोज की उठापटक होती है, जिसे हम नॉइज कहते हैं, उसे हटाकर एक बड़ा ही क्लियर, साफ सुथरा ट्रेंड दिखाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी भी यही है, ये प्राइस की पूरी कहानी ही छुपा लेता है। ओपन, हाई और लो प्राइस, ये सबसे जरूरी डेटा पॉइंट्स तो इसमें होते ही नहीं है। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो ये चलो ठीक ठाक है, पर जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल नाकाफी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे चार्ट पर, यानी बार चार्ट पर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लाइन चार्ट का बड़ा भाई है। जानकारी तो इसके पास ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें होता क्या है, हर बार एक फिक्स्ड टाइम पीरियड को दिखाता है, और ये हमें पूरी की पूरी जानकारी देता है ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में OHLC कहते हैं। ये जो सीधी खड़ी लाइन दिख रही है, ये उस पीरियड का हाई और लो बताती है, और ये जो छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल निशान हैं ना, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, ये ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाते हैं। और बस यहीं पर बार चार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, इसमें डेटा तो सारा है, पूरी कहानी है, लेकिन इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि एक नज़र में इसे पढ़ना और जल्दी से ट्रेडिंग के फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानकारी तो फुल है, पर उसे समझना आसान नहीं है। ये है दिक्कत। और अब इन दोनों चार्ट्स की कमियों का जवाब लेकर आता है हमारा तीसरा, और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी चार्ट, कैंडलस्टिक। सच में ये ट्रेडर्स के लिए एक असली सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये बार चार्ट की सारी जानकारी लेता है और उसे एक ऐसे शानदार विजुअल फॉर्मेट में पेश करता है जिसे समझना कहीं कहीं ज्यादा आसान है। यहाँ पे जो आमने सामने कंपैरिजन है ना, ये कमाल का है। देखिए, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट दोनों में डेटा बिल्कुल सेम है, OHC। इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन असली फर्क है उसे पढ़ने के तरीके में। जहां बार चार्ट को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वहीं कैंडलस्टिक चार्ट उसी सेम जानकारी को एक विजुअल कहानी बना देता है, एक ऐसी कहानी जिसे तुरंत समझा जा सकता है। तो असल में ये बार चार्ट का ही एक स्मार्ट और कहीं बेहतर वर्जन है। कैंडलस्टिक की जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ OHLC दिखाने में नहीं है, वो है इनके पैटर्न्स में। हर एक कैंडल, और जब वो ग्रुप में एक साथ मिलती हैं, तो वो बाजार की एक कहानी कहती हैं। इन पैटर्न्स के अपने खास नाम होते हैं, अपने खास मतलब होते हैं, और यही वो चीज़ है जो ट्रेडर्स को मार्केट की नब्ज पकड़ने में मदद करती है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, हैमर कैंडल। जब मार्केट में गिरावट चल रही हो और उसके बाद ये पैटर्न बनता है, तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। ये बताता है कि शायद, बस शायद, अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ पलटने वाला है। ये एक साफ, क्लियर विजुअल सिग्नल है जिसे ट्रेडर्स देखते ही पहचान लेते हैं। या फिर एक और देखिए, ये है डोजी कैंडल। ये तब बनती है जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही जगह पर होते हैं। तो ये क्या बताती है? ये बताती है मार्केट में कंफ्यूजन, अनिर्णय, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों में से कोई भी जीत नहीं पा रहा है, एक तरह का टाई हो गया है। और ये जो ठहराव है ना, ये अक्सर एक बड़े मूव से ठीक पहले का सिग्नल होता है।
और अब तो समझ आ ही गया होगा कि क्यों आज दुनिया के लगभग सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो डिफ़ॉल्ट चार्ट होता है वो कैंडलस्टिक ही होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स वो भी जानते हैं कि ट्रेडर्स के लिए जानकारी को समझने का ये सबसे तेज़ और सबसे असरदार तरीका है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे फटाफट समेटते हैं, एक फाइनल फैसला करते हैं कि कौन सा चार्ट चुनना है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही नज़र में साफ कर देता है। सबसे पहले लाइन चार्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी डिटेल्स छोड़ देता है। फिर आता है बार चार्ट, जिसमें जानकारी तो पूरी है पर उसे समझना, अरे भाई, एक पहेली जैसा है। और आखिर में हमारा हीरो कैंडलस्टिक चार्ट, इसमें बार चार्ट की पूरी जानकारी है और लाइन चार्ट जैसी विजुअल क्लैरिटी भी। मतलब ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो इसे एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बिना किसी शक के सबसे बेहतर ऑप्शन बनाता है। तो सही चार्ट की पहेली तो अब सुलझ गई, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया का यही तो मज़ा है। यहाँ एक सवाल सुलझता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, और अगला सबसे बड़ा सवाल है, अच्छा चार्ट तो चुन लिया, पर अब सही टाइम फ्रेम कैसे चुना जाए? 1 मिनट वाला, 5 मिनट वाला, या फिर 1 दिन का? ये एक ट्रेडर के सीखने के सफ़र का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।